नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत मेरे YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों में उपयोगी वीडियोस जो अपने शामिल होंगे। और वर्तमान में जो अपना चल रहा है दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। मेवाड़ के इतिहास में पार्ट फर्स्ट और सेकंड में अपन मेवाड़ इतिहास का परिचय जाना था, और पार्ट थर्ड के अंदर और बप्पा रावल की कहानी पढ़ी थी पार्ट थर्ड, यानी बप्पा रावल का भाग फर्स्ट। और आज अपन पढ़ेंगे बप्पा रावल को लिखित रूप से, यानी बप्पा रावल को लिखेंगे कैसे, उसी कहानी का अपन नोट्स बनाएंगे। और नोट्स कैसे बनाएंगे वो चीज अपन देखेंगे। यानी आज का अपना टॉपिक रहेगा काल भोज या बप्पा रावल। काल भोज या फिर दोस्तों अपन कहेंगे बप्पा रावल। आप मेरे साथ साथ में दोस्तों नोट्स बना लीजिएगा। काल भोज या बप्पा रावल की अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके जन्म की यदि चर्चा करते हैं 713 ईस्वी में हुआ था। और इनके यदि वंशज की चर्चा करते हैं तो राजा गोहिल हुआ था, जिसने मेवाड़ के अंदर 566 ईस्वी में गोहिल सत्ता प्रारंभ की थी, जो मेवाड़ के यानी मेर जाति के मीणाओं को पराजित करके गोहिल सत्ता प्रारंभ की थी। दोस्तों, अपन कह सकते हैं कि बप्पा रावल जो हुए हैं ये बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली शासक हुए हैं गोहिल वंश के। प्रथम पराक्रमी और शक्तिशाली शासक अपन कह सकते हैं बप्पा रावल को। इसने राजस्थान इतिहास में कह सकते हैं सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने की जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये अपने आप को शैव धर्म के संप्रदाय मानते थे और इनके गुरु का नाम हरित ऋषि हुआ करता था। उनकी अपन आज नोट्स बनाएंगे, कॉपी ले लीजिए दोस्तों साथ साथ में। और किस प्रकार से लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों इनका जन्म इनका जन्म इनका जन्म 713 इनका जन्म 713 ईस्वी में महेंद्र सेकंड गुहिल शासक महेंद्र सेकंड के घर हुआ। ठीक है, यानी इसके पिता का नाम क्या हो गया, महेंद्र सेकंड। और नेक्स्ट लिखेंगे इनका शासनकाल में दोस्तों क्या लिखेंगे, 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट बात, इनके गुरु हारित ऋषि थे, जो पाशुपात संप्रदाय को मानते थे, जो पाशुपात संप्रदाय या इसे बोलते हैं दोस्तों लकुलिस संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात दोस्तों लिखेंगे बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज था। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, काल भोज था। नेक्स्ट लिखेंगे काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि गुरु हारित ऋषि ने प्रदान की। तो दोस्तों ध्यान रहे आपको कि बप्पा रावल जो है इसकी उपाधि है, और बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी, गुरु हरित ऋषि ने बप्पा रावल की उपाधि दी थी। किसको, काल भोज को दी थी। अब दोस्तों मैंने इस कहानी को देखने के लिए आप बप्पा रावल पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें, पूरी कहानी समझें, फिर इसको थ्योरेटिकल लिखें, आपको लिखने में बड़ा मजा आएगा। यानी बप्पा रावल की बात कर रहे हैं। बप्पा रावल का दोस्तों मूल नाम क्या था, काल भोज था। और इसके गुरु ने इसको कौन सी उपाधि दी थी, कहेंगे इसको बप्पा रावल की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट दोस्तों अपन इसी के अंदर लिखेंगे राजधानी। नेक्स्ट लिखेंगे बप्पा रावल ने सर्वप्रथम नागदा उदयपुर को
अपनी राजधानी बनाई। अपनी क्या बनाई दोस्तों? राजधानी। यदि राजधानी पूछ ले तो क्या कहेंगे? नागदा उदयपुर। नेक्स्ट लिखेंगे बप्पा रावल शिव धर्म, दोस्तों लिखेंगे धर्म को मानते। बप्पा रावल शिव धर्म को मानते थे, ऐसी जानकारी भी हमें कहां से मिलती है दोस्तों? यहीं से मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों लिखेंगे मेवाड़, बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम पराक्रमी व बलशाली शासक था। बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम पराक्रमी व बलशाली शासक था। बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम पराक्रमी व बलशाली शासक था दोस्तों, ऐसी जानकारी भी हमें यहां से मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट लिखेंगे बप्पा रावल ने चावड़ों, मौर्य और कच्छल वंशों के शासकों को पराजित किया। नेक्स्ट, बप्पा रावल ने चावंडों, मौर्य, कच्छलों एवं विदेशी राजाओं को पराजित किया था। तो दोस्तों विदेशी राजाओं में अपन नासिरुद्दीन मोहम्मद कह सकते हैं, और नेक्स्ट अपन कह सकते हैं सलीम कह सकते हैं, और गजनी के सलीम। और इधर अपन चले तो तुरान वगैरह, इराक वगैरह, ईरान वगैरह, बलूचिस्तान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह। और इस क्षेत्र के अंदर बप्पा रावल ने अपनी खूब सारी धाक जमाई थी। दोस्तों किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि बप्पा रावल ने 35 मुस्लिम लड़कियों से शादी की थी, लगभग 100 शादियां की थी, और 130 बच्चों का किंवदंती के अनुसार उल्लेख मिलता है। इसको अपन ऑथेंटिक नहीं कह सकते। अब दोस्तों इसकी अपन एक बार फिर से रिपीट करें। अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ शासक काल भोज का आज नोट्स बना रहे हैं। काल भोज या बप्पा रावल, इनका दोस्तों जन्म कब होता है? 713 ईस्वी में होता है। इसके पिता का क्या नाम है? महेंद्र सेकंड के घर जन्मा था। और इसका शासनकाल कब रहा था? 734 से 753 ईस्वी में रहा था। इनके गुरु कौन थे दोस्तों? इनके गुरु थे दोस्तों हारित ऋषि जी। कौन थे? जो किस संप्रदाय को मानते थे? पाशुपात या लकुलित संप्रदाय को मानते थे। बप्पा रावल जो था, इनका मूल नाम दोस्तों क्या था? काल भोज था। और काल भोज को बप्पा रावल की जो उपाधि है किसने दी थी? गुरु हारित ऋषि ने दी थी। दोस्तों बप्पा रावल ने सर्वप्रथम, कहते हैं बप्पा रावल ने सर्वप्रथम नागदा उदयपुर को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाने की हमें क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। बप्पा रावल कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। बप्पा रावल को मेवाड़ का प्रथम पराक्रमी शासक व बलशाली शासक कहा जाता है। इसने चावंडों, मौर्य, कच्छलों और विदेशी राजाओं को पराजित किया था। ऐसी जानकारी भी हमें बप्पा रावल के बारे में मिलती है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों ले लिया वो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों बप्पा रावल को सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को भारत का चार्ल्स मार्टल कहा। और नेक्स्ट एक बात और भी बप्पा रावल के बारे में अपन जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। बप्पा रावल की यदि बचपन की अपन बात करें तो इनका जो बचपन है ये गुरु हारित ऋषि की गाय चराने में व्यतीत होता है। तो दो बात ये भी दोस्तों अपन नोट करेंगे कि बप्पा रावल का बचपन गुरु हारित ऋषि की गाय चराने में बीता। ठीक है। नेक्स्ट बात, सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को भारत का
चार्ल्स मार्टल कहा। नेक्स्ट दोस्तों बप्पा रावल की अपन बात करते हैं कि अगली जो बात कहेंगे कि इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी अपन ने पढ़ ली नागदा उदयपुर को बनाएगी। नेक्स्ट बात लिखेंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 के अनुसार बप्पा रावल को विप्र वंशीय ब्राह्मण माना गया है। ये दोस्तों बात आप ध्यान में रहे, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 के अनुसार बप्पा रावल को, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 के अनुसार बप्पा रावल को विप्र वंशीय ब्राह्मण माना गया है। क्या माना गया है? विप्र वंशीय ब्राह्मण माना गया है। विप्र वंशीय ब्राह्मण माना है। ठीक है, ये बात भी अपने को ध्यान रहे। नेक्स्ट बात दोस्तों, रणकपुर प्रशस्ति जो जैन मंदिर 1444 खंभों वाले जैन मंदिर पाली में लगी हुई है, उसमें बप्पा रावल और काल भोज को दोनों का अलग अलग नाम का आदमी बताया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रहे। अगली बात लिखेंगे, रणकपुर प्रशस्ति पाली के अनुसार बप्पा रावल को, नोट करते रहिए दोस्तों, बप्पा रावल व काल भोज दोनों को अलग अलग नाम का आदमी माना है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल और काल भोज दोनों को अलग अलग नाम का आदमी बताया गया है? कहेंगे रणकपुर प्रशस्ति जो 1444 खंभों वाले मंदिर पर लगी हुई है, और ये जैन मंदिर पर लगी है। 1444 खंभों वाला जैन मंदिर पाली में है दोस्तों। इसमें जो बप्पा रावल है और काल भोज दोनों को अलग अलग नाम का दो आदमी माना है। ये काल भोज अलग है, बप्पा रावल अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की बात एक ही है, नाम एक ही है। अपन कह सकते हैं बप्पा रावल काल भोज की उपाधि है, इसका मूल नाम काल भोज है दोस्तों। बप्पा रावल की उपाधि गुरु हरित ऋषि ने दी थी, ऐसी जानकारी हमें यहां से मिलती है। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों कि बप्पा रावल ने सर्वप्रथम राजस्थान में सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट जानकारी हमें यही मिलती है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने ही चलाए। जिन सिक्कों पर गाय, नंदी, सूर्य, शिवलिंग, दंडवत करता हुआ पुरुष प्लस, और क्या है दोस्तों, जिन सिक्कों पर गाय, नंदी, सूर्य और शिवलिंग, दंडवत करता हुआ पुरुष और दूध पीता हुआ बछड़े का चित्र अंकित है तथा सिक्के के सामने की तरफ दोस्तों कह सकते हैं, सिक्के के सामने की तरफ क्या लिखा हुआ है? श्री बोप या श्री बोपा शब्द अंकित है। इतनी जानकारी दोस्तों इसके सोने के सिक्कों पर मिलती है। तो आपको ध्यान रहे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि बप्पा रावल का बचपन गुरु हरित ऋषि की गाय चराने में व्यतीत हुआ था, और सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को भारत का क्या कहा? चार्ल्स मार्टल कहा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोस्तों राजसमंद में पड़ती है। 1460 के अनुसार बप्पा रावल को क्या माना है?
विप्रवंशीय ब्राह्मण माना है। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण माना है। रणकपुर प्रशस्ति पाली के अनुसार बप्पा रावल और कालभोज दोनों को अलग अलग नाम का आदमी बताया गया है। दोस्तों ऐसी कौन सी प्रशस्ति है? रणकपुर प्रशस्ति। राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? दोस्तों बप्पा रावल ने ही चलाए थे। जिन सिक्कों पर क्या अंकित है? कहेंगे गाय, नंदी, सूर्य और शिवलिंग और दंडवत करता हुआ पुरुष और दूध पीता हुआ बछड़े का चित्र अंकित है। और दूसरी तरफ दोस्तों ध्यान रहे, सिक्कों के सामने की तरफ देखते हैं तो क्या शब्द लिखा है? श्री बोप शब्द लिखा हुआ है। सिक्कों के सामने तरफ क्या लिखा हुआ है? श्री बोप शब्द लिखा हुआ है। इन सिक्कों का वजन 115 ग्रेन तथा 65 रति माना है या है। तो दोस्तों ध्यान रहे, सिक्कों का वजन कितना है? 115 ग्रेन और 65 रति। तो दोस्तों आपको सीधी सीधी बात है, इतने से ध्यान रहे कि जो बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे उन सिक्कों के सामने वाले हिस्से पर श्री बोप शब्द लिखा है। श्री बोप शब्द लिखा है। बप्पा रावल के सोने के सिक्कों से प्रतीत होता है, सोने के सिक्कों पर सूर्य की आकृति होने से प्रतीत होता है कि ये लोग जो थे ये सूर्यवंशी थे। कौन से वंशी थे? सूर्यवंशी थे। दोस्तों एक चिन्ह इस पर और भी मिलता है, दंडवत करता हुआ पुरुष नंदी, और नंदी के पास में आप एक चिन्ह और भी नोट करेंगे, छत्र। क्या लिखेंगे? छत्र का चिन्ह भी बप्पा रावल के सिक्कों के ऊपर हमें मिलता है। दोस्तों तो ये जानकारी हमें यहां से मिलती है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अपन बात करेंगे कि बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ राज्य की प्राप्ति की थी, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों, अपन लिखेंगे कि बप्पा रावल ने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ दुर्ग को राजा मान मौर्य को हराकर जीता था या चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो अगला अपन लिखेंगे क्या? यानी यहीं से अपन शुरुआत करते हैं कि बप्पा रावल ने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से दोस्तों कोई शब्द यदि उपचुक हो जाता है तो उसको सही कर लेना। आशीर्वाद से बप्पा रावल ने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ शासक या चित्तौड़ राजा मान मौर्य को हराकर राज्य प्राप्त किया। यानी बप्पा रावल ने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ राजा मान मौर्य को हराकर क्या प्राप्त किया था? राज्य प्राप्त किया था। इस राज्य प्राप्ति की जानकारी कौन से मिलती है? वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति, अचलेश्वर मंदिर प्रशस्ति और मानमोरी शिलालेख में भी इनकी क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। तो अपन लिख सकते हैं गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्ति का उल्लेख, आशीर्वाद से बप्पा रावल को राज्य प्राप्ति का उल्लेख वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति प्लस अचलेश्वर प्रशस्ति प्लस मानमोरी लेख आदि से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को राज्य प्राप्ति का उल्लेख वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति, अचलेश्वर मंदिर प्रशस्ति, मानमोरी
शिलालेख या लेख से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट अपन इसी के बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। बप्पा रावल ने निर्माण कार्यों की बात करते हैं। बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी मंदिर, कैलाशपुरी, उदयपुर प्लस सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर प्लस आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ध्यान रहे, बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर, कैलाशपुरी गांव उदयपुर, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर और आदिवराह मंदिर का निर्माण करवाने की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन लिखेंगे बप्पा रावल जो थे, बप्पा रावल के गुरु है जो अपन पाशुपात संप्रदाय को मानते थे, और अपन कह सकते हैं बप्पा रावल शिव धर्म के संप्रदाय मानते थे। और नेक्स्ट अपन लिखेंगे 734 ईस्वी में, यानी बप्पा रावल ने जो राज्य की प्राप्ति की थी, बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ दुर्ग राजा मान मौर्य को हराकर राज्य की प्राप्ति की थी। कब प्राप्ति की थी, 734 ईस्वी में। कब प्राप्ति की थी दोस्तों, 734 ईस्वी में राज्य की प्राप्ति की थी। और चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण जो किसने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो नोट लगा के आप यहां पर लिख सकते हैं, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। दोस्तों चित्रांगद मौर्य, चित्रा मौर्य, इस प्रकार से इसके कई नाम अपने को मिलते हैं। 734 ईस्वी की घटना जो शिलालेख है, ऐसा मानसरोवर झील चित्तौड़ से प्राप्त होता है। इस शिलालेख के अंदर भी राज्य प्राप्ति की और बप्पा रावल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों एक अपन कह सकते हैं एकलिंगनाथ जी प्रशस्ति, एकलिंगनाथ जी प्रशस्ति में बप्पा रावल यानी काल भोज के संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है। यानी बप्पा रावल ने 39 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। तो नेक्स्ट अपन जानकारी लिख सकते हैं एकलिंगनाथ जी प्रशस्ति, एकलिंगनाथ प्रशस्ति में बप्पा रावल के 753 ईस्वी में पुत्र खुमान को राज्य सौंपकर 39 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की जानकारी मिलती है। संन्यास लेने की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये बात भी आप यहां से ध्यान रखिएगा। एकलिंगनाथ प्रशस्ति में बप्पा रावल के 753 ईस्वी में पुत्र खुमान को राज्य सौंपकर 39 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की जानकारी मिलती है। दोस्तों जो बप्पा रावल जी थे, बप्पा रावल हरित ऋषि के आशीर्वाद से भगवान शिव के दर्शन करने की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट लिखेंगे एकमात्र शासक जिसने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से भगवान शिव के दर्शन किए, भगवान शिव के दर्शन किए। तो दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने भगवान शिव के दर्शन किए थे, तो हरित ऋषि है जो अमर होना चाहता है, लास्ट में अमर होता नहीं है, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। दोस्तों कुछ किंवदंतियों में मिलती है जानकारी, उनकी अपन बाद में बात करेंगे। और एक दोस्तों इनकी जो बप्पा रावल की जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु कहां पर होती है, नागदा उदयपुर में इनकी मृत्यु होती है, जहां पर इसकी क्या बनी है, छतरी बनी है। रणकपुर प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोनों प्रशस्तियों, रणकपुर व कुंभलगढ़ दोनों प्रशस्तियों में राजा गुहिल को काल भोज के पुत्र बताने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं।
वैद्यनाथ प्रशस्ति की दोस्तों यदि अपन बात करें तो 1719, और इसकी बात करें अपन है अचलेश्वर प्रशस्ति 1285 के अनुसार, मानमोरी शिलालेख 713 के अनुसार। दोस्तों ये जो है वैद्यनाथ प्रशस्ति कब की है, ये है 1719, और अचलेश्वर शिलालेख 1285 और मानस ये 713 में। इसका अपन नया भी लिखे तो भी चलता है दोस्तों, वैसे अपन ने पीछे लिख लिया है, ले लिया वो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल का भाग 2 पढ़ रहे हैं। कल अपन ने कहानी पढ़ी थी। आपने यदि कहानी वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले कहानी वाला वीडियो देख लें, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। नेक्स्ट लिखेंगे कि रणकपुर प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, रणकपुर व कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इन दोनों में राजा गुहिल को काल भोज का पुत्र बताया है। ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन ये बात गलत है। रणकपुर व कुंभलगढ़ दोनों प्रशस्तियों में राजा गोहिल को काल भोज का पुत्र बताया है। लेकिन दोस्तों ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि राजा गुहिल के 7-8 पीढ़ी बाद में जन्मा था काल भोज, तो काल भोज का पुत्र नहीं हो सकता। ये बात अपन मान सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे 739 ईस्वी में बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रथम को अरब आक्रमणकारियों को पराजित करने में सहायता की थी। 739 ईस्वी में 739 ईस्वी में बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को रोकने में नागभट्ट प्रथम की सहायता की जानकारी। तो दोस्तों ध्यान रहे कि 739 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहे थे, राजस्थान पर आक्रमण कर रहे थे। तो एक प्रतिहार शासक था नागभट्ट प्रथम, वो उनको रोकने का प्रयास कर रहा था। वो भी बहुत तगड़ा शक्तिशाली शासक था। तो उसकी सहायता के लिए बप्पा रावल ने अपने सैन्य अभियान भेज दिया, उसकी सहायता की थी, ऐसी जानकारी मिलती है। दोस्तों जुनेद के नेतृत्व में अरबों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, या अरब आक्रमणकारियों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। जुनेद के नेतृत्व में अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, या राजस्थान पर क्या किया, आक्रमण किया था। राजस्थान पर आक्रमण किया था, ऐसी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अपन कह सकते हैं आबू शिलालेख में बप्पा रावल की जानकारी। आबू शिलालेख व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी बप्पा रावल की जानकारी मिलती है। अगली बात अपन लिख सकते हैं आबू शिलालेख सिरोही व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ से भी बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है।
आबू लेख सिरोही कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति में भी चित्तौड़ से कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ से भी बप्पा रावल की क्या मिलती है दोस्तों, जानकारी मिलती है। ऐसी हमें से यहाँ से जानकारी मिलती है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों बप्पा रावल के बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन कहेंगे बप्पा रावल की मृत्यु नागदा उदयपुर में हुई। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा उदयपुर में हुई। यहाँ पर इनकी छतरी बनी है। यहाँ पर इनकी क्या बनी है दोस्तों, छतरी बनी है। छतरी बनाने की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब दोस्तों अपने किंवदंती लिखेंगे। किंवदंती के अनुसार दोस्तों लिखेंगे बप्पा रावल जो है ये क्या करता था, 4 बकरे खाता था। 4 बकरे खाता था। नेक्स्ट 35 हाथ की धोती बांधता था। 35 हाथ की धोती बांधता था। 17 हाथ का साफा पहनता था दोस्तों। 32 मण की खड़ग रखता था। 32 मण की खड़ग रखता था दोस्तों, यानी भाला रखता था। और 40 लीटर दूध पीता था। ऐसी जानकारी हमें किससे मिलती है, एक किंवदंती के अनुसार मिलती है। और लगभग 100 पत्नियां जिनमें से अपन कह सकते हैं 35 मुस्लिम, 35 पत्नी कितनी थी, मुस्लिम थी। और 130 बच्चे। ऐसी एक किंवदंती के अनुसार हमें मिलती है, जानकारी मिलती है। ऐसी एक किंवदंती के अनुसार हमें जानकारी मिलती है दोस्तों बप्पा रावल के बारे में। तो आइए अपन एक बार फिर से बात करते हैं। रणकपुर प्रशस्ति व कोमलगढ़ प्रशस्ति, दोनों प्रशस्तियों में राजा गोहिल को काल भोज का पुत्र बताया गया, लेकिन बात सपा ही गलत है। और 739 ईस्वी में बप्पा रावल अरब आक्रमणकारियों को रोकने के लिए नागभट्ट प्रथम की सहायता करने की जानकारी मिलती है। जुनेद के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर या राजस्थान पर आक्रमण किया था। आबू लेख सिरोही कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति, जिसे अपन विजय स्तंभ भी कहते हैं, और विजय स्तंभ विक्ट्री टावर भी इसे कर्नल टोड ने कहा था। इस प्रकार से कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति और चित्तौड़ से भी बप्पा रावल की क्या मिलती है, आबू व कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति से भी बप्पा रावल की जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे बप्पा रावल की मृत्यु जो है नागदा उदयपुर में हुई थी। यहाँ पर इनकी क्या बनी है, छतरी बनी है। एक किंवदंती के अनुसार बप्पा रावल 4 बकरे खाता, 35 हाथ की धोती, 17 हाथ का सापा, 32 मण की खड़ग, 40 लीटर दूध, 100 लुगाई, जगह 35 मुस्लिम लुगाई थी, और 30 बच्चे थे। और एक इसी के अंदर अपन ये भी कह सकते हैं दोस्तों, साथ में जानकारी मिलती है 18 अंतरराष्ट्रीय विवाह है। 18 अंतरराष्ट्रीय विवाह की भी जानकारी मिलती है दोस्तों बप्पा रावल के बारे में एक किंवदंती के अनुसार, कि इसने जो से जैसे जैसे मतलब क्षेत्र जीते थे, इधर अपन कह सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, और तुरान, इराक, बलूचिस्तान वगैरह जो भी क्षेत्र जीते थे, उनमें वहां के मुस्लिम शासकों से जबरदस्ती उनकी लड़कियों से शादी करने की जानकारी मिलती है। फिर बप्पा रावल क्या होता है कि कुछ यानी 753 ईस्वी में राजकार्य से अपना मोह हटा लेता है। मोह हटाकर गुरु हरित ऋषि की शरण में चला जाता है और गुरु हरित ऋषि से आशीर्वाद लेता है। कहता है कि हे महाराज, मैं अमर होना चाहता हूं। तो गुरु हरित ऋषि ने तथास्तु का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन कहा जाता है कि जब मैं मरूं या मैं यहाँ से परलोक सिधारूं तो तुम मेरे पास में रहना। तो बप्पा रावल पास में नहीं होते हैं। गुरु हरित ऋषि का पुष्प विमान कुछ दूरी पर ऊपर चला जाता है और वहां से कहते हैं कि बप्पा रावल कुछ समय बाद में पहुंचता है। गुरु हरित ऋषि को पुकार लगाता है। गुरु ने ऊपर से थूका था, लेकिन बप्पा रावल की थूक मुंह में नहीं गिरा था, जिस कारण से बप्पा रावल अमर नहीं हो पाया था। ऐसी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपने को यहाँ का उल्लेख मिलता है, बप्पा रावल का उल्लेख मिलता है। बप्पा रावल ने मोटा मोटी बात ध्यान में रखें, बप्पा रावल जो है ये मेवाड़ का सबसे प्रथम और पराक्रमी शासक हुआ है, और अपन ये कह सकते हैं बलशाली शासक हुआ है, जिसने राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। और जो शैव संप्रदाय को मानते हैं, इनके गुरु का नाम हरित ऋषि है।
हरित ऋषि ने इसे किसकी उपाधि दी थी? बप्पा रावल की उपाधि थी। बचपन इनका हरित ऋषि की गाय चराने में व्यतीत होता है और जानकारी मिलती है, कुछ प्रशस्तियों के अनुसार भी इनकी जानकारी मिलती है। इनके जो सोने के सिक्के जिनका वजन 115 ग्राम 65 रत्ती माना जाता है। सोने के सिक्कों पर छत्र का चिन्ह है, शिवलिंग का चिन्ह है, गाय का चिन्ह है, चूंकता हुआ या फिर दूध पीता हुआ बछड़े का चिन्ह है, दंडवत करता हुआ पुरुष का चिन्ह है। इस प्रकार की आकृतियां हमें इनके सिक्कों पर मिलती है। दोस्तों इनके समय में नागभट्ट प्रथम के समकालीन अपन कह सकते हैं, नागभट्ट प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के समय अरब आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी राजस्थान पर आक्रमण कर रहे थे। आक्रमण करने से वो भी बहुत पराक्रमी शासक था, लेकिन बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रथम के सहयोग करने की जानकारी मिलती है, जिसे अरबों को यहां से भगा दिया था, ऐसी जानकारी भी मिलती है। यानी अरबों ने जुनैद के नेतृत्व में भारत पर क्या किया था? आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। दोस्तों कुछ अपन एक दो बात और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, छोटी सी बात है, यानी बप्पा रावल के बारे में कुछ यहाँ से छोटी सी बात अपन नोट कर लीजिएगा। यानी दोस्तों कहते हैं, यानी यहाँ पर अपन ने लिखा था 18 अंतरराष्ट्रीय विवाह है, 18 अंतरराष्ट्रीय विवाह है, ठीक है। और 19 वर्ष तक शासन रहा, 20 वर्ष का राजा बना। चित्तौड़ जीत लिया था 20 वर्ष की उम्र में, राजा बना। 97 वर्ष की उम्र में मृत्यु। तो ये बात भी दोस्तों ध्यान में रहे, 19 वर्ष तक शासन रहा, 20 वर्ष का राजा बना और 97 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी। 39 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। एक किंवदंती के अनुसार अपन ये कह सकते हैं 19 वर्ष तक बप्पा रावल का शासन रहा था, 20 वर्ष का राजा बना था, हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के शासक मानमौर्य को पराजित किया था। 97 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी और 39 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों संन्यास लेने की क्या मिलती है? बप्पा रावल के संन्यास लेने की जानकारी एकलिंग नाथ प्रशस्ति उदयपुर से हमें मिलती है। दोस्तों ऐसी बात हमें कह सकते हैं। यह है दोस्तों बप्पा रावल। यदि क्लास पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।